श्री कृष्ण कहते हैं, क्या भाग्य को कोसने से दुख खत्म हो जाएगा? नहीं ना, तो फिर क्यों भाग्य को कोसते हैं? इससे बेहतर यह है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें, फिर देखें कैसे दुख आपका दामन छोड़कर जाता है। वैसे दुख सभी दिन के लिए नहीं आते हैं, यह तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी प्रकार दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता है। और हाँ, एक बात और, भगवान किसी को दुख नहीं देते हैं। कोई भी बात यह नहीं चाहेगा कि उसके बेटे को कोई तकलीफ। हम सब के पिता हमारे भगवान है और हम सब तो उनके बच्चे। तो अब आप सोच, क्या भगवान हमें तकलीफ देंगे? उन्हें पीड़ा नहीं होगी? भी यही चाहता है कि हमें कोई तकलीफ का। अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से बस एक बहाना मिलता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय में खेलता है, अपनी पढ़ाई से दूर भागता है, बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने के बजाय कड़ी मेहनत से सफलता हासिल करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। किसी भी काम को अंजाम देने के लिए 90% हमारी मेहनत या कोशिश का हाथ होता है, बाकी के 10% हमारे भाग्य का। इसलिए भाग्य को कोसने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गए, क्योंकि भाग्य को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला। उल्टा आपकी जोश, परेशानी को दूर करने की क्षमता है को भी घट जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग उस परेशानी का हल ढूंढने के बजाय अपनी किस्मत को कोसने में ही लगा रहेगा। और वास्तव में जो समस्या वास्तव में उतनी बड़ी नहीं है, जिसका हल लाख प्रयास करके निकाल सकते हैं, वह आपको असंभव सी प्रतीत होने लगी। अगर आज आप मेहनत कर रहे तो ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, तो शायद भाग्य सुनहरा कलम से लिखा जा रहा है। लेकिन कल अगर अच्छा चल रहा है और ये सोचकर कम करना छोड़ दिया, और सकता है भाग्य के कलम से ही स्याही खत्म हो ही जाए या फिर कलम ही टूट जाए। यह स्थिति है जब इंसान अपने आप को बहुत ही असहज महसूस करता है। और समस्या कोई भी हो सकती है, मगर इससे उबरना जरूरी है। अगर जब भी कभी ऐसी स्थिति का निर्माण, तो हमें अपने रिश्तेदारों या मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। और अगर कोई सहायता न भी करें तो हमें हिम्मत न हारते हुए अपने बलबूते पर उस समस्या से निपटने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे ज्यादा तनाव और परेशानी वाला जीवन एक ईमानदार आदमी भोगता है। सीधे पेड़ पहले करता है और बुरे इंसान तनाव रहित और परेशानी मुक्त जीवन जीता है और आने के मुकाबले ज्यादा जीता है। एक बार ऐसा ही हुआ, भगवान शिव के साथ भस्मासुर में शिव की तपस्या और भगवान को खुश करके भस्म करने का वरदान ले लिया। उसकी नीयत खराब हो गई और सिर्फ को ही भस्म करने पर उतारू हो गया। धरती के सबसे शक्तिशाली भगवान शिव के पीछे पीछे अब भस्मासुर भागने लगा और एक गुफा में घुस गया। जब यह खबर विष्णु जी को लगी तो वह दौड़े चले आए। भस्मासुर शिव को भस्म कर मां पार्वती को पाना चाहता था, तो विष्णु जी ने मोहिनी रूप लेकर एक स्थान पर नृत्य करने लगे। भस्मासुर में सुंदर कामुक मोहिनी को देखा तो वहां पर उस मोरनी के मुंह में उलझ गया। मोहिनी बोली, मुझे तुमसे कोई ऐतराज नहीं है, बस मेरे साथ नितिका और मुझे जीत। भस्मासुर तुरंत राजी हो गया, मौनी की तरह नृत्य करने लगा। मौनी की देखा देखी उसने भी अपने सर पर हाथ रख लिया और भगवान शिव के वध ध्यान के अनुसार वह भस्म हो गया। इससे हमें यही पता चलता है कि शुभ चिंतक या मित्र चाहने वाले कोई तो होगा जो आपकी स्थिति को बदल देगा, यह भगवान भेज देगा। ऐसा बहुत बार हुआ है जब किसी अनजान शक्ति ने लोगों की सहायता की है। इसलिए आप हौसला न खाएं, खुद पर विश्वास करें और मेहनत से पीछे न हटें। सहारा तो रोशनी का बड़ा होता है। अंधेरी रात में भगवान पर भरोसा रखें और भाग्य को नाकों से। जीवन में परेशानियां आना आम बात है, यह हमारे सोचे
कोई चित्त के निशानी है। अगर आप स्वयं को जान जाते हैं तो कोई भी परेशानी आने की बात छोड़ो। आपको देख भी नहीं सकते, स्वयं को जानने के लिए समय नहीं। काली मतलब आपने आत्मा को जानिए और आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में कई तरह की संभावनाएं होती हैं, जैसे ही भाग्य भी कह सकते हैं। आप किस दिशा या किस जगह पैदा होते हैं या पर निर्भर नहीं। आप स्वस्थ होंगे या बीमारी से ग्रस्त हो जाएंगे, या आपके माता पिता और आपके पालन पोषण पर निर्भर करेगा, आप पर नहीं। आप गरीब पैदा होते हैं, आमिर यह भी निर्धारित नहीं करते हैं। जीवन संभावनाओं का बहुत ही बड़ा खेल है, लेकिन जैसे टॉस हारने मात्र से खेल में हार नहीं होती है, या टॉस जीत रहने से जीत सुनिश्चित नहीं होती है, उसी प्रकार गरीब पैदा होने से आप नहीं आते या अमीर होने का अर्थ यह नहीं कि आप सफल हो ही जाएंगे। अब आप पर निर्भर करेगा कि आप जीवन का खेल कैसे खेलेंगे। एक बार एक सेठ है जो के जीवन व सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ था, बीमार पड़ गया। जितने भी दवा चिकित्सा की कुछ नहीं हुआ, तो फिर उन्हें उनके पत्नी एक साधु के पास ले गए। साधे उनको देखकर चिंतित हो गए। सेठ पूछे क्या हुआ महाराज, कैसे ठीक होगी? तभी रहते साधु भूले, आपका जीवन सिर्फ 6 महीने का है, इसके बाद मृत्यु योग है। इतना कठोर सत्य सुनकर सेठ और उनके परिवार वाले दुखी हो गए। सेठ तो खाना पीना ही छोड़ दिए। 2-3 दिन ऐसे उदास कम रहित रहने के बाद सेठ को पता नहीं क्यों एक अलग उत्साह जगा। यह सोचे कि अब तो मरने वाले, तो क्यों न खुलकर जी आ जाए। उन्होंने 6 महीने तक खूब डांट धर्म साथ संख्या अपने नौकर के बच्चों को पढ़ाने भेजा। अपने खर्च से हर दिन 50 से 100 लोगों को खाना खिलाया। ऐसे में उसके घर वाले चढ़ने लगे कि से सारी कमाई खत्म कर देगा। इसको लेकर उसके अपने बेटों के साथ झगड़ा हो गया। उन्होंने जिद करके अपने अपने हिस्से की जायदाद बहाती है। शेर को तभी पता चला कि जिंदगी भर इतना मेहनत प्रपंच शादी करके जो पैसा कमाया था, उसके दुख में वही पैसा उसको सबसे अलग कर दिया। उसका मोहभंग हो गया और आग्रह करके क्या नए नए पेड़ लगाए, गौसेवा किया। लोग भी उसे चंद महीनों में कंजूस सेठ से दयालु सेठ बनाने लगते। अब और 15 दिन बाकी था। उसके माँ का सेठ अपना बचा हुआ घर और थोड़ी जमीन बीवी के नाम लिख दिया। 10 ब्राह्मण बुलाया, उन्हें खाना दिया और सन्यास ले लिया। सन्यासी बन सेठ गली गली घूमकर भगवान का नाम जपने लगे, मंदिरों में सोने लगा। अब उसे मृत्यु का भय भी नहीं था। बोलता मरते हुए कैसे भगवान का नाम जपे, इसलिए सोना भी छोड़ दिया और नाम जाप करने लगा। आखिर में मृत्यु का दिन आया। सुबह ही सेठ नहा धोकर तपस्या में बैठ गया। नदी किनारे 1 दिन गया, 2 दिन क्या 3 दिन गया, मृत्यु नहीं हुई। सेठ रोज सोचता आज शायद मृत्यु होगा, लेकिन होता है। आखिर में ऐसा करके जब 5 दिन हो गए, सेठ मुश्किल से चलकर थोड़ा आना। आज भीख मांगने के रास्ते में वह साधु महाराज मिले और उसकी मृत्यु के बारे में बोली। जो उसकी मृत्यु के बारे में बताया था उसे सालों से पूछा तो बोले थे हमारा मृत्यु होने वाला है, अभी हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रहे। साधु सेठ से कहा आप बता इस 6 महीने में अपनी मौत को लेकर कितना दरिया? सेठ ने कहा पहले कुछ दिन को छोड़कर कभी नहीं, अभी तो गले लगाकर बैठा। साधु पूछे इतने दिनों में तबीयत कैसी है? शेर को तभी एहसास हुआ आजकल न उसका तबीयत खराब रहता है, न ही मानसिक रूप से तनाव में। अब सिर्फ को समझ में आया कि उसकी बीमारी उसके शरीर से अधिक उसकी मानसिकता से जुड़े थे, जिसको उसके कर्मों ने कुचल कर रखा था। तब सेठ शहर साधु का चरण स्पर्श किया और उनका शिष्य बनकर बाकी जिंदगी शांति सुविधाएं निकाहने भले ही काल्पनिक हो, लेकिन एक ऐसे मनुष्यों के कर्मों से जुड़ा है, उसके बेहतरीन ढंग से प्रतिपादित करता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।